वेलकम टू शिव शांति क्लासेस। शिव शांति क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। ये हमारा 9th क्लास का चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, का पार्ट 5 है। इसमें आज के इस वीडियो में समझेंगे हम टेंडल इफेक्ट अर्थात टेंडल प्रभाव। तो वीडियो खत्म होने से पहले पहले आपको टेंडल इफेक्ट अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा। तो जो पुराने बच्चे हैं वो चैनल को वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। नीचे आपका सब्सक्राइब बटन दिया होगा रेड कलर का, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। उसका कोई चार्ज नहीं है। आप वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। और जो भी हमारे 1 2 3 4 ये पुराने पार्ट नहीं देखे हैं, चैप्टर 1 नहीं देखे हैं, तो वो हमारे प्लेलिस्ट पे जा करके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाने के लिए आप यहाँ पे आई बटन है, वहाँ से भी जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के लिंक दिए हुए हैं, वहाँ से भी जा सकते हैं। और डायरेक्ट आप चैनल पे भी जा करके प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं टेंडल इफेक्ट। तो टेंडल इफेक्ट क्या कहता है? टेंडल इफेक्ट द फेनोमेनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ बीम लाइट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, अर्थात कोलाइडल पार्टिकल होंगे जहाँ पर, वहीं पे टेंडल इफेक्ट प्रभाव दिखाएगा अपना। अर्थात टेंडल इफेक्ट की वजह से, ड्यू टू दिस इफेक्ट वी कैन सी द पाथ ऑफ लाइट, अर्थात टेंडल इफेक्ट की वजह से ही हम किसी भी लाइट का पाथ हम देख सकते हैं। जैसे आप दैनिक जीवन में आप दरवाज़ा बंद कर लेते हैं और एक छोटी सी छेद के थ्रू, जैसे ये आपने दरवाज़ा बंद कर लिया और एक खिड़की के थ्रू जो धूप के कण आ रहे हैं वो हमें डायरेक्ट यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे परछाई पड़ रही है। लेकिन ये जो पाथ दिख रहा है, ये जो पाथ दिख रहा है कि लाइट यहाँ से यहाँ तक पहुँची है, तो ये क्यों दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पे देखिए छोटे छोटे बहुत सारे पार्टिकल मूवमेंट करते हुए, लहराते हुए दिखाई देंगे आपको। आप ये जो प्रभाव है आप अपने घर पर ही, ये प्रैक्टिकल आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। जब कोई भी पार्टिकल आपको नजर आएगी, ये पार्टिकल यदि नहीं है यहाँ पे, तो आपको ये जो पाथ दिख रहा है, ये वाला पार्टिकल, ये पाथ दिख रहा है, वो नहीं दिखाई देगा। डायरेक्ट यहाँ पे आपको परछाई दिखेगी। बीच के जो पार्टिकल हैं, जो छाया दिख रहा है, रास्ता दिख रहा है, वो आपको नहीं दिखाई देगा। उस प्रकार आप यहाँ देखिए, यहाँ से लाइट आ रही है, ये पूरा साफ साफ नजर आ रहा है कि ये इसका रास्ता है, ये इसका रास्ता है। यदि यहाँ पे साफ रहेगा, आप पूरा दरवाजा खोल दीजिए जहाँ पे साफ सुथरा है, वहां से आपको पता नहीं चलेगा कि किधर से धूप आ रही है। आपको परछाई देख के बाद ही पता चलेगा, लेकिन नॉर्मली उसका रास्ता नहीं दिखेगा आपको। लेकिन यहाँ पे यदि ये छोटे छोटे पार्टिकल हैं, कोलाइडल पार्टिकल हैं, इस वजह से इसका रास्ता साफ साफ नजर आ रहा है। उसी प्रकार आप ये एग्जांपल देखिए, जंगलों में जब घने जंगल होते हैं तो एकदम लाइट आती हुई दिखाई देती है, कोने कोने से लाइट आती हुई नीचे दिखाई देती है, और दिखता है कि ये ऐसे लाइट आ रही है एकदम लाइन टू लाइन, ये पूरा एकदम ऐसे लाइन दिखेगा, ये लाइट आ रही है, ये लाइट जा रही है, ये लाइट, मतलब पूरी रास्ता दिखाई देगा उसका। बस इसी रास्ते को हम, जो दिखता है, किसकी वजह से दिखता है? जो कोलाइडर पार्टिकल यहाँ पड़े होते हैं, जो धूल के कण पड़े होते हैं। जंगलों में क्या होता है? वाष्प, पानी वाष्प के कण पड़े होते हैं, और घर पे क्या होता है? हमारे धूल के कण होते हैं। उनकी वजह से हमारा जो रास्ता है लाइट का, वो हमें दिखाई देता है। उसी को हम टेंडल प्रभाव कहते हैं। उसी प्रकार हम इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जो हमने सॉल्यूशन, कोलाइडर और सस्पेंशन देखा है। तो क्या देखा है? हमने क्या बोला था कि सॉल्यूशन में हमें टेंडल इफेक्ट नहीं दिखाई देता, अर्थात लाइट का पाथ भी नहीं दिखाई देता, क्योंकि उसके जो पार्टिकल होते हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल होते हैं सॉल्यूशन में, वो बहुत ही छोटे होते हैं। इस वजह से वो, देखिए यहाँ से टार्च जल रहा है ये, लेकिन यहाँ से आपको पता नहीं चलेगा कि ये किस रास्ते से गया है, डायरेक्ट यहाँ पे शो कर देगा। और ये जो कोलाइडल पार्टिकल है उसमें से हमें रास्ता दिखाई दे रहा है कि हमारा जो लाइट है वो इस रास्ते से ट्रेवल कर रहा है, इस रास्ते से जा रहा है। तो हमें ये ध्यान रखना है, वही चीज प्रूफ हो रहा है कि ये ध्यान रखना है कि सॉल्यूशन में जो टेंडल इफेक्ट है वो नहीं पता चलता है। कोलाइडल में हमें हमेशा टेंडल इफेक्ट दिखाई देगा, लेकिन जो सस्पेंशन है उसमें टेंडल इफेक्ट प्रभाव दिखा भी सकता है और नहीं भी दिखा सकता है। यदि उसके पार्टिकल बहुत ज़्यादा छोटे हुए तो नहीं दिखाएगा, पार्टिकल बड़े हुए तो वो दिखाएगा। तो यही चीज़ें हैं टेंडल इफेक्ट। तो उम्मीद है
ये टेंडल इफेक्ट जो है हमारा, टेंडल प्रभाव आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने कई सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ चुके हैं कि टेंडल इफेक्ट क्या होता है। अब हमारा इस चैप्टर का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट हो रहा है, क्या कि मिश्रण के घटक का पृथक्करण। मिश्रण जो भी हमारा मिक्स, अभी तक हमने क्या पढ़ा, कई सारे मिक्सचर होते हैं। अब उसको पृथक कैसे, अलग अलग कैसे करेंगे, उसकी विधियां समझेंगे, उसके मेथड समझेंगे कि हम किस मिक्सचर को, किस मिश्रण को किस मेथड से, किस प्रक्रिया द्वारा अलग कर सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है एवोपोरेशन, अर्थात वाष्पीकरण विधि द्वारा। वाष्पीकरण विधि द्वारा क्या होता है, हम पहले नॉर्मली आपको समझाते हैं। वाष्पीकरण में क्या होता है कि आप एक मिट्टी लिए और पानी में घोल दिए। अब हम चाहते हैं कि मिट्टी को पानी से अलग करना है, पर हमें किस मेथड से करना है, एवोपोरेशन मेथड से करना है। तो उसमें हम क्या करेंगे, पानी को उबालेंगे, हीट देंगे, तो पानी क्या होगा, पानी वाष्प बन के उड़ जाएगा, पर मिट्टी वाष्प बन के नहीं उड़ेगी। तो पानी जो उड़ गई है उसे हम संघनित करके अलग कर लेंगे, और मिट्टी हमारा जो है वो वाष्प नहीं बन सकती है, तो मिट्टी हमारे अलग रह जाएगी। अब समझते हैं स्लाइड के थ्रू। इन दिस प्रोसेस वी कैन सेपरेट टू कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर इन विच वन कैन एवोपोरेट। तो हमने क्या देखा, ऐसा इस प्रोसेस में हम किसी भी दो मिक्सचर, दो कंपाउंड के जो मिक्सचर हैं उसे हम अलग कर सकते हैं, बट उसमें से एक जो है एवोपोरेट हो जाए, मतलब एक वाष्पीकृत हो जाए। तो हमने एग्जांपल क्या लिया था, मिट्टी और पानी। तो उसमें क्या था, पानी वाष्पित हो सकता था, एवोपोरेट हो सकता था, लेकिन मिट्टी नहीं हो सकता था। इसलिए बोल रहा है कि विच कैन वन एवोपोरेट, अर्थात एक ना एक, दो में से एक वाष्पीकृत हो जाना चाहिए, तभी हम उसे अलग कर सकते हैं, तभी हमारा ये मेथड है अप्लाई हो सकता है। ठीक, इसका एप्लीकेशन क्या होता है, वी कैन गेट ड्राई फ्रॉम इंक बाय एवोपोरेशन प्रोसेस। एग्जाम्पल है मिक्सचर ऑफ वाटर एंड डाई। तो मिक्सचर ऑफ वाटर एंड डाई, तो डाई क्या होता है, डाई हमारा बचा रहेगा और पानी हमारा वाष्पित हो जाएगा। जैसे ये हमारा एग्जाम्पल है, ये फिगर में क्या दिखा रहा है, ये हमारा पानी है, इसमें मिट्टी है, इसे अलग करना है। मिट्टी है, चौक है, कुछ भी ले लें जिसमें से एक वाष्पीकृत हो जाए, एक वाष्पीकृत ना हो। तो उसमें हम जब यहाँ से हीट देंगे तो हमारा जो पानी है ये पूरी तरह से उड़ जाएगा, और सिर्फ बचेगा हमारा ये मिट्टी, सैंड। और हम पानी भी जो वाष्पित बन के उड़ रहा है उसे भी हम यहाँ पे एक ढक्कन लगाएंगे और उसे हम ऊपर से ठंडा देते जाएंगे, तो ये जो हमारा वाष्पित है वो भी पानी यहाँ पे हमें मिल जाएगा एक दूसरे बर्तन में। तो पानी हमारा अलग हो गया और मिट्टी हमें अलग मिल गई। तो उम्मीद है ये हमारा जो पहला पॉइंट था एवोपोरेशन, वो आपको समझ में आ गया होगा, वाष्पीकरण आपको समझ में आ गया होगा। अब हम सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर के सेकेंड मेथड हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो बने रहिए नेक्स्ट वीडियो में, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमारे। इस वीडियो में यहीं तक सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर का हम सेकेंड पार्ट, अर्थात इस चैप्टर का 6th पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, जो कि हमारा सेकेंड पॉइंट होगा। सेकेंड पॉइंट कौन सा है हमारा, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड है, अपकेंद्री